एक महिला एक पुराने स्टोर से एक डॉल खरीदती है। ये डॉल उसकी बेटी के बर्थडे के लिए एक तोहफा था। उसकी बेटी का नाम था डोना और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। डोना उसकी दोस्त एंजी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। उसकी दोस्त भी उसी के साथ उसी कॉलेज में पढ़ती थी। डोना के बर्थडे के दिन जब वो डॉल उसे गिफ्ट के तौर पर मिलती है, वो बहुत खुश हो जाती है। वो डॉल उसे बहुत पसंद आती है। वो डॉल को अपने बिस्तर पर ले जाकर सजा देती है और ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। लेकिन कुछ ही दिन में डोना और एंजी ने उसी डॉल के अंदर कुछ अजीब सा महसूस किया, जो बहुत डरावना था। पहले दोनों ने देखा कि डॉल अपने आप घर के अंदर इधर से उधर हो रही है। ये बदलाव शुरू में बहुत छोटे थे, जैसे कि उसकी पोजीशन में सिर्फ चेंज हुआ हो, लेकिन धीरे धीरे ये हरकत बहुत तेजी से बढ़ने लगी। डोना और एंजी जब भी घर लौटती तो गुड़िया को किसी अलग कमरे में पाती। कभी कभी तो उन्होंने डॉल को अपने आप खड़े होते हुए देखा और कभी कभी उसकी बाहें और टांगें एकदम किसी इंसान की तरह मुड़ी हुई होती थी। एक बार जब डोना बाहर जाने से पहले डॉल को सोफे के ऊपर रख देती है और चली जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो उसे डॉल वहां पर नहीं मिलती। जब वो उसे ढूंढने लगती है तब उसे गुड़िया अपने कमरे में उसकी बेड में मिलती है। और सबसे अजीब बात यह थी कि जिस कमरे में वो डॉल था, यानी डोना का बेडरूम, पहले से बाहर से लॉक था। ऐसे ही कई बार डोना ने देखा कि डॉल अपने आप कमरे में गायब हो जाती थी और फिर किसी दूसरे कमरे में मिलती थी, जैसे कि वो खुद चलकर वहां पहुंची हो। धीरे धीरे डोना और एंजी को एहसास होने लगा कि ये कोई साधारण डॉल नहीं है, बल्कि इस गुड़िया में कुछ डेंजरियस पावर हैं जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। ये गुड़िया सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती थी, बल्कि वो खुद अपने हाथों से लिख भी सकती थी। लगभग एक महीने तक इस अजीब घटनाओं का सामना करने के बाद डोना और एंजी को एक दिन घर में कुछ अजीब संदेश मिलने लगे। यह संदेश एक पुराने पीले पन्ने पर लिखे हुए थे। इन कागजों पर साफ साफ लिखा हुआ था, हमें मदद करो और लू की भी मदद करो। इन संदेशों की लिखावट किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, मानो कोई मासूम हाथों से इन्हें लिख रहा हो। सबसे डरावनी बात, इन संदेशों के शब्द नहीं थे, बल्कि वो तरीका था जिससे ये लिखे गए थे। डोना और एंजी ने जब उन संदेशों को पहली बार देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस घर में ऐसा कोई भी कागज पहले से नहीं था। डोना ने कभी भी ऐसा पेपर अपने घर में नहीं रखा था, तो ये आया कहां से? ये सोचकर डोना और एंजी के होश उड़ गए थे। आखिरकार वो गुड़िया जो पहले सिर्फ एक सजावट की चीज लगती थी, अब एक रहस्यमयी और डरावनी चीज बन चुकी थी। ऐसा लगने लगा था कि जैसे उस गुड़िया में कोई आत्मा बसी हो, जो खुद को व्यक्त करने की कोशिश कर रही थी। और वो संदेश, लू की मदद करो, तो और भी भयानक था, क्योंकि लू उनका एक करीबी दोस्त था जो अक्सर उनके घर आया करता था। अब सवाल यह था कि क्या एनाबेल लू के लिए खतरा बन रही थी, या वो उसे किसी बड़े खतरे से बचाने की कोशिश कर रही थी। एक रात डोना जब घर लौटी तो उसने देखा कि वो गुड़िया एक बार फिर से अपनी जगह से हिली हुई थी और अब वो उसी की बिस्तर पर बैठी हुई थी। पहले तो डोना के लिए यह एक आम बात हो चुकी थी, क्योंकि एनाबेल गुड़िया हमेशा अपने आप ही जगह बदल लिया करती थी। लेकिन इस बार डोना को कुछ अलग महसूस हुआ, मानो इस बार स्थिति पहले जैसे नहीं थी। एक अजीब सा डर उसके मन में समाने लगा। जब उसने गुड़िया को ध्यान से देखा तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। गुड़िया के हाथों और छाती पर खून के धब्बे लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके हाथों और छाती पर लाल रंग लगा दिया हो। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये आया कहां से? डोना और एंजी अब बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। अपने डर और निराशा में उन्होंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि किसी पादरी की मदद ली जाए। अचानक किसी भी दिशा का कोई रास्ता ना दिखते हुए उन्होंने एक पादरी से संपर्क किया, जो आत्माओं से बात करने में माहिर था। उस पादरी ने उनके घर पर एक सेशन रखा। उसी सेशन के दौरान डोना और एंजी को एनाबेल डॉल के बारे में सच्चाई पता चली। उस डॉल के अंदर एनाबेल हिंसिंग की आत्मा समाई हुई थी, जो एक छोटी बच्ची थी। पादरी ने उन्हें एनाबेल की कहानी सुनाई
उसने बताया कि एनाबेल एक छोटी लड़की थी जो उस जगह पर रहती थी जहां आज उसका अपार्टमेंट बना हुआ है। ये वो समय था जब वो जगह बहुत खुशहाल हुआ करता था। एनाबेल उस वक्त सिर्फ 7 साल की हुआ करती थी जब उसकी लाश उसी मैदान में पाया गया जिस पर अभी अपार्टमेंट बना हुआ है। एनाबेल की आत्मा ने पादरी के जरिए बताया कि उसे डोना और एंजी के साथ रहने में सुकून मिलता है। उसे लगता था कि वो दोनों उसकी देखभाल करेंगे और उसे प्यार देंगे। एनाबेल की कहानी सुनकर डोना का दिल पिघल गया और उसने उसे इस गुड़िया में रहने की इजाज़त दे दी। उसने सोचा कि शायद इस मासूम आत्मा को शांति मिल जाएगी और वो उसके साथ रहकर खुश रहेगी। लेकिन जल्द ही डोना और एंजी को समझ में आ गया कि एनाबेल वास्तव में वो नहीं थी जो उसने खुद के बारे में उनको बताया। ये कोई साधारण मामला नहीं था और यह गुड़िया भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। कुछ भयंकर सा इस गुड़िया के अंदर था जो उस गुड़िया को धीरे धीरे एक भयानक रूप में बदलने वाला था।